मैं एक रूप हूँ। मैं सदा ही एक रहता हूँ, क्योंकि मैं न भेद रूप हूँ, न अभाव रूप हूँ, न अपेक्षा रूप हूँ। मैं एक रूप स्वरूपी हूँ। मैं गेयों के जैसे आकार रूप होने पर भी मैं आकार रूप नहीं होता। मैं सबसे न्यारा होकर सदा एक रूप ही रहता हूँ। मेरे अलावा मुझ में अन्य कोई है ही नहीं। मैं एक का एक ही रहता हूँ, इसलिए मेरा स्वरूप एक रूप है। मैं अनंत गुणों के साथ हूँ, तथापि मैं एक रूप हूँ। मैं अपनी हर पर्याय में उपस्थित रहकर भी मैं एक रूप ही हूँ। मैं एक हूँ, मगर अकेला नहीं हूँ। मैं बेचारा या असहाय नहीं हूँ। जो अनेक से एक रूप हुआ हो, वही अनेक रूप होता है, मगर मेरा स्वरूप तो एक रूप ही है। निज स्वरूप भक्ति की धारा में संवेग पूर्वक प्रवाहित करने वाला अनामी आत्मा का 35वां नाम एक रूप है। मेरा स्वरूप ही ऐसा है। मैं कैसे भी अपने को पुकारूं, अपने को ध्याऊं, मेरी पुकार मेरे लिए ही है, मेरे में ही है, मेरे से ही है, और उसका लाभ भी मुझे ही होता है। ऐसा मैं एक रूप हूँ। स्मरण रहे, मैं एक हूँ ऐसा नहीं, क्योंकि जो एक है वह कभी अनेक भी हो जाएगा, अर्थात भेद रूप हो जाएगा। न मुझ में भेद है, न अपेक्षा है, न अभाव है। मैं तो सदा ही एक रूप स्वरूपी हूँ। अभिप्राय यह है, मेरा रूप बदलता ही नहीं। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। रहस्य यह है, मैं पलट पलट कर भी नहीं पलटता। ऐसा एक रूप हूँ। अपने एक रूप स्वरूप की महिमा को 4 पॉइंट से समझे। मैं द्रव्य से कभी भी खंडित नहीं होता हूँ, इसलिए एक रूप हूँ। क्षेत्र से मैं असंख्यात प्रदेशी होने पर भी अखंड रहता हूँ। काल के पलटने पर भी नहीं पलटता। ऐसा अनादि अनंत एक रूप हूँ। भावों का परिणमन होता रहे, तथापि मैं सदाकाल एक रूप ही हूँ। इस तरह द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की अपेक्षा से एक रूप हूँ। यह एक एंगल है। मैं अपनी अनंत अनंत पर्यायों में व्याप्त रहता हूँ, फिर भी मैं सदा ही एक रूप हूँ। पर्यायों का परिणमन अनादिकाल से हो रहा है, और पर्यायें अनंत काल तक भी पलटती ही रहेगी, मगर मैं हर अवस्था में एक रूप ही रहता हूँ। विभिन्न प्रकार से तरह तरह के गेयों के जैसे आकार होने पर भी मैं एक रूप ही हूँ। मैं आकार रूप नहीं होता, जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। ऐसी अपने एक रूप स्वरूप की महिमा आती जाए, तब निज स्वरूप भक्ति में भावों का ग्राफ बढ़ता जाएगा। स्मरण रहे, जगत में रहकर जगत से न्यारा रहने का सबसे सुंदर स्वरूप मेरी एक रूपता में छिपा है।
इसी कारण मैं एक ज्ञान मात्र हूँ। मैं ज्ञायक देव हूँ। मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ। इसके अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। ऐसा मेरा एक रूप स्वरूप है, जिसके कारण मैं कहीं भी नहीं उलझता। चाहे 3 लोक में अनंत द्रव्य है, अनंत द्रव्यों के अनंत गुण है और अनंत गुणों की अनंत अनंत पर्यायें हैं, मगर मैं एक रूप ही रहता हूँ। मेरे अलावा यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। मैं एक मात्र हूँ। मैं चैतन्य मात्र हूँ। इस तरह स्वरूप का जोर प्रकट हो तो जगत में रहकर जगत से न्यारा रहना एकदम आसान है। तनिक सोचो, जब सर्वत्र सदा हर और मैं ही मैं हूँ, अन्य कोई है ही नहीं, तो फिर द्वंद्व कहाँ रहा? विकल्प क्यों रहेंगे? फिर कौन आपको दुखी या सुखी करने में समर्थ है? कैसा अपमान और कौन करेगा दुर्व्यवहार? इसलिए अपने एक रूप स्वरूप में वजन भरते जाना, तो न किसी का डर है, न तनाव है, न दुख है, न परिभ्रमण है। मैं अपने में ही अनंत वैभव लिए हुए स्वस्थित ही रहता हूँ। ऐसा एक रूप स्वरूपी का बल आए तो निज स्वरूप की भक्ति स्वतः होती जाएगी। सावधान, एक रूप में एकत्व करना है, एक में नहीं। एक एक तो गुण भी है और एक एक तो पर्याय भी होती है। न मैं गुण भेदों में हूँ, न मैं पर्याय पर्यंत हूँ। मैं तो एक रूप हूँ। इसलिए एक में एकत्व नहीं करना है, एक रूप में एकत्व करना है। जब आप चिंतन करोगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कब तक हूँ, मैं कैसा हूँ, तो सबका उत्तर एक रूप स्वरूपी को ही सिद्ध करेगा। मैं निःशुद्ध आत्मा हूँ। मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में अखंड रूप से हूँ। मैं सदा चैतन्य लोक का वासी हूँ। मैं अनादि अनंत सदा काल रहने वाला हूँ। मैं परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। मैं ज्ञायक भाव हूँ। इस तरह से समझ आ गया, मैं एक रूप हूँ, मगर अकेला, बेचारा, असहाय नहीं हूँ। जैसे लौकिक दुनिया में भी एक अकेले व्यक्ति को देखकर आप कहते हो, यह एक दिख रहा है मगर एक है नहीं, क्योंकि इसके 7 बेटे हैं, इसके 6 भाई हैं, 4 मामा हैं, 5 चाचा हैं। वह अकेला बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही मैं एक रूप हूँ। अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियाँ मुझ में लबालब भरी हुई है। फिर भी मैं अनेक रूप नहीं होता। द्रव्य, गुण, पर्याय के भेद होने पर भी मैं एक रूप ही हूँ। उत्पाद, व्यय, द्रव्य का भेद होने पर भी मैं सत्ता मात्र एक रूप ही रहता हूँ। कुल मिलाकर इतना समझ लेना, आत्मा का स्वभाव एक रूप रहने का है और पुद्गल का स्वभाव अनेक रूप रहने का है। जो अनेक परमाणुओं से मिलकर बना है वह अनेक रूप है। जो अनेक से बनता है वह अनेक रूप होता है। जो जुड़ जुड़कर बनता है वह टिकता नहीं है। न मैं अनेक से एक रूप हुआ हूँ और न मैं जुड़ जुड़कर बना हूँ। इसलिए मैं सदा एक रूप हूँ। इस प्रकार अपने
एक रूप स्वरूप से एकत्व करते हुए निज स्वरूप भक्ति का निर्झर बहे। चाहे अनंत अनंत गुण है, मगर मैं अनंत गुणों का अखंड घनपिंड होने से सदा एक रूप ही रहता हूँ। बाहर में कर्म है, राग द्वेष है, कर्म के उदय से होने वाले संयोग है, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। ये आए, ये जाए, ये रहे या न रहे, इससे मेरे एक रूप स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो, जब मैं अपनी प्रत्येक पर्याय में उपस्थित होकर भी एक रूप हूँ, अर्थात मैं पर्याय जितना भी नहीं हो जाता और गुणों के भेदों में भी मैं नहीं खो जाता, तो अन्य द्रव्यों की पर्यायों से मेरा क्या वास्ता। मेरा किसी से ना कोई रिश्ता है। एक बार ऐसा स्वरूप महसूस करके देखो, मुझ में कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे शीश महल में आप देखते हो, वहाँ आपके अलावा अन्य कोई होता ही नहीं, वहाँ मैं ही मैं हूँ। ऐसा एक रूपता का स्वरूप भासित हो। आप ऐसा प्रयोग करके देखो। ऐसा महल जहाँ 60 दर्पण लगे हैं और हर दर्पण में आपको अपनी ही झलक दिख रही है। मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही कृतकृत्य हूँ, मैं ही नित्य हूँ। तो क्यों नहीं अपने से अपनापन होगा। सब और मैं ही मैं हूँ। मेरे अलावा यहाँ दूजा कोई है ही नहीं। अगर कदाचित कभी महसूस हो यहाँ मेरे अलावा दूसरा भी कोई है, तो उसे भ्रम जानना, क्योंकि सब और मैं ही हूँ। मैं ही अपने चैतन्य महल में हूँ। मैं ही चैतन्य महल हूँ। ऐसी एक रूपता आए, इसी एक रूपता को भजन के सुरों में समा लेना। पर रूप नहीं होता हूँ मैं, अभाव मेरा नहीं होता। मैं एक रूप ही रहता, मेरा स्वरूप नहीं बदलता। मैं एक रूप ही रहता, मेरा स्वरूप नहीं बदलता। द्रव्य से खंडित नहीं हूँ, प्रदेश से मैं अखंड हूँ। काल से मैं अनादि अनंत भाव में बहता नहीं हूँ। द्रव्य से खंडित नहीं हूँ, प्रदेश से मैं अखंड हूँ। काल से मैं अनादि अनंत भाव में बहता नहीं हूँ। अनंतानंत पर्याय पलटे, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता। मैं एक रूप ही रहता, मेरा स्वरूप नहीं बदलता। मैं एक रूप ही रहता, मेरा स्वरूप नहीं बदलता। मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञायक देव हूँ, अनेक रूप नहीं होता। सबसे सुंदर सर्वोत्कृष्ट हूँ, जग में सबसे न्यारा। मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञायक देव हूँ, अनेक रूप नहीं होता। सबसे सुंदर सर्वोत्कृष्ट
उत्कृष्ट हूँ, जग में सबसे न्यारा। अपना अनंत वैभव लेकर अपने में ही रहता, मैं एक रूप ही रहता, मेरा स्वरूप नहीं बदलता। अनंत गुणों के साथ हूँ मैं, फिर भी एक रूप हूँ। अनंतानंत पर्यायों में भी मैं ही व्याप्त रहता हूँ। अनंत गुणों के साथ हूँ मैं, फिर भी एक रूप हूँ। अनंतानंत पर्यायों में भी मैं ही व्याप्त रहता हूँ। देह कर्म कषाय संयोग से नहीं मेरा कोई वास्ता, मैं एक रूप ही रहता, मेरा स्वरूप नहीं बदलता। मैं एक रूप ही रहता, मेरा स्वरूप नहीं बदलता। चैतन्य महल में मेरे अलावा अन्य कोई नहीं है। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, नहीं कोई भ्रम है। चैतन्य महल में मेरे अलावा अन्य कोई नहीं है। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, नहीं कोई भ्रम है। अकेला नहीं हूँ, एक रूप हूँ, ना जुड़ता ना टूटता, मैं एक रूप ही रहता, मेरा स्वरूप नहीं बदलता। मैं एक रूप ही रहता, मेरा स्वरूप नहीं बदलता। पर रूप नहीं होता हूँ मैं, अभाव मेरा नहीं होता, मैं एक रूप ही रहता, मेरा स्वरूप नहीं बदलता। मैं एक रूप ही रहता, मेरा स्वरूप नहीं बदलता। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही एक रूप हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि मैं एक हूँ और एक रूप ही रहता हूँ। मैं द्विरूप होता ही नहीं, अन्य रूप होता ही नहीं, पर रूप होता ही नहीं। ऐसा मैं अनादि अनंत एक रूप ही रहता हूँ। यही कारण है मेरा कभी अभाव ही नहीं होता, क्योंकि स्वभाव सदा एक रूप ही है। स्वरूप कभी बदलता ही नहीं है, अन्य में जाता ही नहीं है। स्वरूप में कोई आता ही नहीं है। ऐसा मैं त्रिकाल एक रूप ही हूँ, मगर मैं अकेला नहीं हूँ। मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं असहाय नहीं हूँ, मैं दीनहीन नहीं हूँ। मैं तो एक हूँ और एक रूप ही रहता हूँ, क्योंकि मैं त्रिकाल परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ। मैं कभी भी अनेक रूप हुआ नहीं, मैं अनेक रूप था नहीं, मैं अनेक रूप होऊंगा नहीं। मैं अनादि अनंत काल से एक रूप ही हूँ। इसलिए मैं न द्रव्य से खंडित होता हूँ, न प्रदेश से खंडित होता हूँ, न गुणों से खंडित होता हूँ, न पर्यायों से खंडित होता हूँ। काल से भी मैं किसी भी भाव में बहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अनादि अनंत हूँ। अनंत अनंत पर्याय पलटे, मगर मैं एक रूप ही रहता हूँ। जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। मैं अपना अनंत वैभव अपने में ही समाये रहता हूँ। अपना अनंत वैभव लेकर अपने में ही रहता हूँ। मैं अनंत गुणों के साथ हूँ, मगर मैं अनंत नहीं, मैं तो एक रूप ही हूँ, क्योंकि मैं अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा एक रूप ही रहता हूँ।
देह हो, कर्म हो, कषाय संयोग में हो या ना हो, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। मैं अपनी अनंत अनंत पर्यायों में भी व्याप्त रहकर एक रूप ही रहता हूँ। मेरा खंड नहीं होता, मेरा भेद नहीं होता, मेरा अभाव नहीं होता। कोई मुझ पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा स्वरूप ही ऐसा है जो सदा सर्वदा एक रूप ही है, एक रूप ही था और एक रूप ही रहेगा। इसलिए हर और मैं ही हूँ। पुद्गल का स्वभाव अनेक रूप रहने का है, मगर मैं आत्मा एक रूप ही रहता हूँ। एक बार अपना स्वरूप महसूस करके देखो। इस चैतन्य के शीश महल में मेरे अलावा अन्य कोई है ही नहीं। अन्य कोई आ ही नहीं सकता। इसलिए हर और मैं ही हूँ। जहाँ तहाँ मैं ही हूँ। ये कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं अपने में ही अवस्थित हूँ। मैं स्वस्थित हूँ। मेरे अलावा मुझ में अन्य कोई है ही नहीं। इसलिए मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ।